हमारा प्रागकोश। और इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो ये प्रागकोश था ये बेटा कैसा था, ये था मेरे बच्चों द्विपालित था, है ना, कैसा था बेटा, द्विपालित। और मेरे बच्चे जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं यहां से तो देखो तब ये कैसा नजर आता है, तब मेरे बेटा ये कैसा नजर आता है, देखो मेरे बेटा ये कैसा नजर आता है। बेटा जी अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैंने कहा ये द्विपालित संरचना है ना, मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा बेटा ये भाई मेरे द्विपालित संरचना है ना, ये भाई मेरे द्विपालित संरचना है। और मेरे बच्चों और मेरे बेटा यहाँ पर तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि हर एक पाली में फिर क्या है मेरे बेटा, दो कोष्ठक है। एक पाली कैसी होती है, हर एक पाली मेरे बेटा द्विकोष्ठकीय होती है ना, द्विकोष्ठकीय होती है। जल्दी बताओ द्विकोष्ठकीय का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दो, है ना, और कोष्ठकीय का मतलब कोष्ठक। तो मेरे बेटा ये देखो एक पाली ये, एक पाली बच्चे ये, हर एक पाली के अंदर दो कोष्ठक, एक कोष्ठक ये, एक ये, एक कोष्ठक ये, एक कोष्ठक ये। और मेरे बच्चों हर एक कोष्ठक के अंदर क्या मौजूद होता है मेरे बच्चों, हर एक कोष्ठक के अंदर बेटा एक लघु बीजाणुधानी होती है ना, एक क्या होती है बेटा, एक होती है मेरे बच्चों लघु बीजाणुधानी होती है। बेटा लघु बीजाणुधानी क्या होता है मेरे बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है, लघु बीजाणुधानी भाई मेरे जहां पर बच्चों लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जहां पर मेरे बेटा क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और सेशन लाइक और शेयर ना करने वाले बच्चों से एक और दरखास्त है मेरी कि जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, हाँ जी। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर ही लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है जी भाई साहब, यहाँ तक की बातें क्लियर है। दीदी लिखेंगे कैसे, है ना, तो मेरे भाई मैं हमेशा कहती हूँ कि लिखने की टेंशन मत लिया करो, है ना, लिखने की टेंशन मेरे बच्चों मत ही लिया करो, क्योंकि भाई साहब लिखोगे तो तभी ना, जब समझ लोगे तो मेरे बेटा समझ लोगे, है ना, और समझना ध्यान से है, अगर तुमने समझ लिया तो लिख तो खुद भी लोगे। देखो जैसे मैंने क्या बताया है, मैंने कहा पुंकेश यानी कि स्टेमन, इसके दो भाग होते हैं, यही समझाया है ना, याद हुआ कि नहीं हुआ, दो पार्ट कैसे होते हैं, डंडीनुमा संरचना जिसको मेरे बच्चों भूतंतु या तंतु कहते हैं, और दूसरा प्रागकोश होता है। प्रागकोश मैंने बताया है, याद करो अभी कैसा, मैंने कहा प्रागकोश जो है द्विपालित होता है, बाइलॉब्ड होता है, हर एक लॉब के अंदर दो फिका होते हैं, और इसमें मेरे बेटा चार लघु बीजाणुधानी होती है। तो जितनी बातें अभी तक पढ़ाई है उन्हीं को अपने शब्दों में बस लिखना होता है, उन्हीं को मेरे बेटा अपने शब्दों में लिखना होता है। एंड आई होप मेरे बच्चों यहां तक की बातें मेरे सभी प्यारे 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 बच्चों को क्लियर हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ बातें आगे की बताऊंगी और तब मैं ये आगे दिखाऊंगी ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, पर आपको इसके अंदर चार लघु बीजाणुधानी दिख रही होंगी, ठीक है जी। चलो अब मैं तुम्हें यहां पर मेरे बेटा लघु बीजाणुधानी दिखाती हूं। मेरे बेटा देखो यहाँ पर ये अब हमें कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगी, है ना, ये कैसा हो जाएगा, इसके हर एक किनारे पर क्या है मेरे बच्चों, हर एक किनारे पर बच्चों यहाँ पर लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब सुनो मेरे बेटा अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा बेटा, जब हम इसको देखते हैं इसका भी एक छोटा सा सेक्शन कट करते हैं, इसमें भी मेरे बेटा चार लेयर्स होती हैं। बाहर की तरफ जो इसमें सबसे बाहर लेयर होती है उसे कहते हैं मेरे बच्चों बाह्य त्वचा, उसे कहते हैं बेटा बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। उसके बाद मेरे बच्चों क्या होता है, बाह्य त्वचा यानी कि जो सबसे कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद होता है बेटा दूसरी लेयर सेकंड नंबर पर जिसे कहते हैं अंतस्थीशियम, है ना, जिसको क्या कहते हैं, अंतस्थीशियम कहते हैं, यानी कि मेरे बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं बेटा एंडोथीशियम। तो बाहर वाली क्या थी, बाहर वाली थी बेटा एपिडर्मिस, यानी कि जो सबसे बाहर थी, है ना। अंतस्थीशियम का मतलब क्या था बेटा, जो एंडोथीशियम थी, है ना, जो एंडोथीशियम यानी कि जो अंदर की तरफ थी। उसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट क्या है ना, उसके बाद मेरे बच्चों ये है हमारी मध्य स्तर, है ना। फिर मेरे बेटा जो बीच में है मध्य स्तर है, ठीक है, मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर होती है। और मेरे बच्चों अब मैं आपको कुछ बात दिखाने वाली हूँ, कुछ चीज दिखाने वाली हूँ। और मेरे बेटा इसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको भाई मेरे क्या कहते हैं, जिसको भाई मेरे टैपेटम कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं। ये मेरे बेटा सबसे इनर लेयर होती है इसमें, है ना, जिसको टैपेटम कहते हैं। अंदर क्या होती है मेरे बेटा, यहाँ पर ना कुछ सेल्स होती हैं और ये सेल्स बेसिकली मम्मी सेल है, ठीक है, हाँ जी। और आपको पता है कोशिकाओं का जो समूह है ये क्या बना देता है, ऊतक बना देता है। क्या बना देता है बेटा, ऊतक। तो इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना। इन्हीं को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का मतलब क्या है, जिनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, है ना। इन्हीं को बेटा क्या कहते हैं,
माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे, मदर सेल मम्मी सेल है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका मेरे बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण करने वाली सेल ही मम्मी सेल है। इन्हीं से ही मेरे बेटा लघु बीजाणु बनेगा। देखो लघु बीजाणु मात्र यानी कि मम्मी सेल है ना, इनसे ही आगे जाकर लघु बीजाणु बनता है। तो मेरे बेटा बेसिकली हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं बेटा लघु बीजाणु जनन पढ़ने वाले हैं, है ना। अब तुम कहोगे दीदी अभी तक क्या पढ़ा रही थी, वो लघु बीजाणु जनन में नहीं था। भाई बेस तो पता हो ना, ठीक है, वो इसी में ही था, इसको इंक्लूड करोगे थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरे बेटा यहां पर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे बेटा यहां पर बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है मेरे बेटा, लघु तो लघु है ही, लघु का मतलब होता है बेटा छोटा। नर के अंदर जो बीजाणु बनता है वो छोटा ही होता है, तो ये छोटा बीजाणु है ना, हाँ जी। और जनन का मतलब क्या होता है, जनन का मतलब होता है मेरे बच्चों निर्माण की प्रक्रिया, है ना। ये क्या होता है बेटा, ये होता है मेरे बच्चों निर्माण की प्रक्रिया होता है, ठीक है, हाँ जी। मतलब छोटे वाले बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो मेरे बेटा यहाँ पर क्या होता है भाई मेरे, जब आपको मैंने अभी बताया है लघु बीजाणु धानी के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। तो मेरे बेटा जब क्या होता है, जब बच्चों लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती हैं, मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, मात्र कोशिका क्या होती है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करती हैं बेटा, लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं, ठीक है बेटा, क्या करती हैं मेरे बीजाणु का निर्माण करती हैं, है ना, लघु बीजाणु का मेरे बच्चों क्या करती हैं, ये निर्माण करती हैं। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है बेटा जी, यही मेरे बच्चों लघु बीजाणु जनन कहलाता है ना, यही बेटा क्या कहलाता है, यही मेरे बच्चों लघु बीजाणु जनन कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है, यही मेरे बेटा लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब बताओ मेरे बच्चों क्या यहां तक की बातें समझ में आई ना आई, ठीक है, एक बार फटाफट से। तो मेरे बेटा आपने क्या देखा, यहाँ पर जो लघु बीजाणु धानी है इसके अंदर जो ये मम्मी सेल है, इन्हीं मम्मी सेल से जब लघु बीजाणु बनता है तो यही तुम्हारा लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है बेटा। देखो यहां तुमने क्या देखा, ये रही मम्मी सेल, इन्हीं से ही बेटा जी लघु बीजाणु बनता है। अब देखो मैं यहां पर बताती हूं, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहां पर कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनक ऊतक, है ना, लघु बीजाणु जनक ऊतक कहलाता है ना, लघु बीजाणु जनक ऊतक। मेरे बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह, और कौन सी कोशिकाओं का समूह, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का समूह ही लघु बीजाणु जनक ऊतक कहलाता है। मेरे बेटा ये ऊतक किससे बना होता है, कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, उन्हीं को ही हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, है ना, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। तो ये जो ऊतक है, ये जो ऊतक है मेरे बेटा ये किससे बना है, कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना है, और यही कोशिकाएं तुम्हारी क्या कहलाती हैं, यही कोशिकाएं ही बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि मम्मी सेल कहलाती हैं। और इन्हीं के अंदर बच्चों क्या होता है,
इन्हीं के अंदर होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब मेरे बेटा आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जैसे आपको पता है मेरे बेटा ये सेल कैसी होती हैं? 2n होती हैं। लेकिन जब इसमें विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो यहाँ पर मेरे बच्चों क्या बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे बेटा लघु बीजाणु, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? लघु बीजाणु बनेगा। और मेरे बच्चों ये भी कैसे बनेंगे? हाँ जी, अगुणित, यानी कि ये हो जाएंगे बेटा हैप्लोइड। और यहाँ पर हमारे पास अगर एक मम्मी सेल है तो इस एक मम्मी सेल से हमारे पास मेरे बच्चों 4 लघु बीजाणु बनते हैं। 4 क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? पर ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारे पास हमेशा एक मम्मी सेल होती है तो 4 सेल बनती हैं यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के बाद। और इसी को हमने कहा है लघु बीजाणु चतुष्क। चतुष्क का मतलब 4। यहाँ पर मेरे बेटा 4 सेल बनती हैं और बाद में जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं? तब मेरे बेटा हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या बने हैं? लघु बीजाणु बने हैं। तो बाद में ये क्या होते हैं? ऐसे एक दूसरे से मेरे बच्चों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और मेरे बेटा यहाँ पर फिर क्या होगा? यही लघु बीजाणु किसमें विकसित होता है? यही लघु बीजाणु विकसित होता है बेटा परागकण में, है ना। इसी से ही मेरे बच्चों क्या बनता है बेटा? इसी से ही मेरे बेटा परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब मुझे बताओ, ये पूरी कहानी थी जो हमने पढ़ा है कि किस तरह से मेरे बेटा तुमने देखा यहाँ पर किस तरह से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। देखो तुमने देखा ये हमारे पास क्या था मेरे बेटा? ये हमारे पास स्टेमन था। ठीक है, इसके अंदर इसका सेक्शन कट करके देखा तो ऐसे ये लघु बीजाणु धानी है ना। हाँ जी, मतलब यहाँ पर इसका सेक्शन कट करके देखा तो ये 4 लघु बीजाणु धानी है इसमें चारों कोनों पर ही ऐसे लघु बीजाणु धानी के अंदर ही ये मम्मी सेल है और इस मम्मी सेल से ही क्या हुआ? लघु बीजाणु का मेरे बच्चों निर्माण हुआ। ठीक है, अब मेरे बेटा मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान बातें थी। अगर आप इन्हीं सारी चीजों को अपने शब्दों में लिखोगे तो मेरे बेटा ये है आपकी बहुत ही आसान चीजें। ठीक है, बहुत ही आसान चीजें। हमारे पास ये मम्मी सेल है, पहला विभाजन, दूसरा विभाजन, ऐसे 4 लघु बीजाणु बने। ठीक है, हाँ जी, फिर मेरे बेटा इसी यही किसमें? परागकण में विकसित हो जाता है। आई होप मेरे बेटा यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं। अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं तो मेरे बेटा एक है तुम्हारे लिए होमवर्क का क्वेश्चन, जिसका आंसर तुम्हें कहाँ करना है भाई? कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, हाँ जी, आपको मेरे बेटा बताना है कि मेरे बेटा जो परागकोश है ना, परागकोश कैसा होता है ना। परागकोश मेरे बेटा कैसा होता है भाई? इसका क्या मतलब है कैसा होता है? मेरे बेटा मतलब इसका ये है अगुणित होता है या फिर मेरे बच्चों द्विगुणित होता है ना। कैसा होता है बेटा? अगुणित या फिर ऑप्शन नंबर बी, ओह सॉरी, हाँ जी, कैसा होता है मेरे बेटा? इसमें परागकोश में एक पाली होती है। ठीक है, वैसे तो वो सवाल भी पूछ सकती थी पर ये